बिहार में डोमिसाइल के अलावा और भी कई तरह के मामले अभ्यर्थियों को देखते हुए चल रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से डोमिसाइल हटा था, इसको लेकर खबरें आ रही थी कि जिस तरीके से खान सर ने इसका समर्थन किया है, और ऐसे में इसके साथ ही बीते दिनों एक तस्वीरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जहां यह देखा गया कि खान सर नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे। कई तरह की सोशल मीडिया पे खबरें चली, जहां यह खान सर के द्वारा कहा गया कि हमने डोमिसाइल के अलावा और भी कई तरह के विसंगतियों मुद्दों पर चर्चा की है। खासकर शिक्षक बहाली से जुड़ा मामला जो है वो कहीं ना कहीं हमने नीतीश कुमार के पास रखा है। इसके साथ ही चुनावी बातें आ रही थी, कहा यह जा रहा था कि खान सर जो है चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। सौरभ, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से खान सर ने बीते दिनों कहा कि हमने डोमिसाइल का समर्थन किया है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात की और भी कई तरह की बातें कर रहे थे इंटरव्यू के माध्यम से, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद अभिषेक जी। काफी सवाल है खान सर की मुलाकात के बाद। मुलाकात तो कई लोग करते हैं, हम लोग भी मुलाकात किए हैं, 4-4 बार मुलाकात किए हैं। अभी बीते 29 जून को भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से नई दिल्ली में मुलाकात की है। तो मुलाकात जब होता है या कई शिक्षक भी मुलाकात करते हैं, तो एक डेलीगेशन के रूप में जो ग्रीवांस हो, जो आवेदन है या जो आवेदन पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है कि अमुक अमुक समस्या को लेकर जो है हम मिलने आए हैं। लेकिन सवाल आ जाए कि खान सर उत्तर प्रदेश के रहने वाले और बिहार में आकर बहुत पॉपुलर है। हम लोगों की कोई क्षमता तो नहीं है, लेकिन मैं उनको शिक्षक तो नहीं मानता हूँ, एक बात। और खान सर से किसी को भी, हम लोग तो छोटे चीज है कि खान सर पर बोलने की बात है तो बोलेंगे, इसीलिए क्योंकि आप जो प्रचारित कर रहे हैं उस प्रचार में बिल्कुल 100% सच्चाई बल्कि झूठ है। झूठा प्रचार करके आप छात्रों और अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। अगर आपको चुनाव ही लड़ना है तो आप लड़िए ना भाई, कहाँ कोई रोक रहा है। देश में कई लोग चुनाव लड़े हैं, सब लोग जीते हैं। आप विधायक का चुनाव लड़िए, सांसद का चुनाव लड़िए, लोकसभा, राज्यसभा, हर आप किसी भी हाउस से आप जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि डोमिसाइल नीति पर आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो खान सर को भी याद करा देते हैं आपके इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जब डोमिसाइल नीति पर पहली बार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डोमिसाइल नीति जो है लागू रहेगा। डोमिसाइल नीति यानी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल नीति। उसके बाद डोमिसाइल नीति को हटाया गया। हटाने का मतलब हो गया कि पूरे देश के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बनेंगे। उस मामले में खान सर ने एक वीडियो जारी किया था और इसका स्वागत किया था। स्वागत क्यों किए थे? क्योंकि आपको तो क्लास बेचना है, आपका तो जी, सब्सक्रिप्शन बेचना है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आपको धन उगाही करना है वही छात्रों अभ्यर्थियों से। तो पूरे देश के अभ्यर्थी, पूरे देश के शिक्षक जो परीक्षा में आवेदन करेंगे उनसे साथ जुड़ गए और उनसे करोड़ों रुपए आप कमाए। तो आप जी, एक तरफ बात करते हैं कि हम डोमिसाइल का स्वागत करेंगे, दूसरे तरीके से आप मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो डोमिसाइल नीति का हम विरोध करते हैं, डोमिसाइल नीति, स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। पूरी तरीके से बकवास है, झूठ है, षड्यंत्र है। इसी बात पर डोमिसाइल नीति का तो हम लोग का जो लड़ाई है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए तो जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट भी हुआ है। तो फिर एक खान सर ये जो बात कह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? कई चीजें सामने आई है। आपको चुनाव लड़ना है, बिल्कुल 100%। जो व्यक्ति लेके गया था बिहार सरकार का मंत्री, वो तो इसी तरह के शिक्षा मंत्री रहे हैं और इस तरह के शिक्षा का व्यापारी, बड़े पैमाने पर लोग को मिलाना, इस तरह का काम रहा है। मुख्यमंत्री जी से तो कोई भी मिल सकता है, बिहार में आप हैं तो आप मिलिए, लेकिन झूठ नहीं। अगर झूठ अगर बोलेंगे तो छात्र और समझ, हम लोग समझते हैं कि क्या है। कई शिक्षक भी जाते हैं मिलने, एक आवेदन पत्र जारी होता है, सीएम सचिवालय उसको रिकमेंड करता है, फोटो जी। जारी होता है। आप झूठ मूठ के प्रचार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं, छात्र के मुद्दे पर मिलने गए हैं, तो दरोगा के मुद्दे पर मिलने गए हैं, डोमिसाइल नीति पर विशेष चर्चा हमसे हुई है। तो इस तरह का प्रचार मत कीजिए, सीधे सीधे बताइए कि आप क्या करने गए थे। हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं खान सर को चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी या जेडीयू की तरफ से जो भी उनको लाभ पहुंचाने की जो कवायद है, अगर इस तरह से है कि वो लाभ पहुंचाना चाहते हो तो आप लाभ पहुंचाइए। लेकिन छात्रों युवाओं को दिग्भ्रमित कीजिएगा तो विरोध हम करेंगे। विरोध चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो। खान सर को हम शिक्षक मानते ही नहीं है, वो तो यूट्यूबर है। यूट्यूब के माध्यम से आप बताइए ना भाई, शिक्षक का एक गरिमा होता है, उसके शब्दों का चयन आप देखेंगे तो महिलाओं पर कटाक्ष करना, मुसलमानों का विरोध करना। अरे उनका तो यूट्यूब पर वीडियो तो उनका एक भैंस पर चढ़ा हुआ आदमी देखता है, अनपढ़ गवार तक देखता है। खान सर को शिक्षक के रूप में नहीं देखता है, खान सर को हंसी मजाक के रूप में देखता है। और आज जो है इस तरह की चीजें आप फैला रहे हैं, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस जैसा व्यक्ति बैठ के और शिक्षा के मंदिर में छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करता है। सौरभ जी, लगातार जो चर्चाएं हो रही है टीआरई 3 को लेकर, वो चर्चा कर रहे थे
कितनी इसमें सच्चाई है? क्या आपको सच में लगता है कि उन्होंने टीआरई 3 को लेकर भी बातें की होगी नीतीश कुमार से, या फिर बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार ने बिल्कुल हामी भरी होगी? बिल्कुल नहीं। अगर आपको बता दें कि बिहार में कई बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए हैं और टीआरई जी 3 के भी पेपर लीक हुए थे। आपको हजारीबाग से लगभग 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उस मामले में तो खान सर के मुंह से एक बकार नहीं निकला, पेपर लीक पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक शब्द नहीं। तो फिर आओ उस व्यक्ति से क्या हम अपेक्षा करें कि आप जाकर मुख्यमंत्री जी से छात्रों अभ्यर्थियों के बारे में बात किए होंगे? निसंदेह नहीं किए होंगे। कोई इसमें शक ही नहीं है कि खान सर क्या बात कर रहे हैं। खान सर जो बात कर रहे हैं वो बात यही है कि चुनाव को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव किस प्रकार से आगे होंगे, ये पार्टी की भूमिका में, अगर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या चुनाव कैसे लड़ना चाहते हैं या फंडिंग कर रहे हैं, तो फिर यही बात है कि आखिर पेपर लीक पर क्यों नहीं बोले। डोमिसाइल नीति पर आप एक तरफ विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ समर्थन भी कर रहे हैं। तो फिर इस जी तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। खान सर निश्चित रूप से, खान सर का बहुत जल्द कई मामलों में उनका पर्दाफाश हो जाएगा। जिस तरह की चीजें वो कर रहे हैं कि हम जो है छात्रों अभ्यर्थियों के साथ हैं, छात्र अभ्यर्थी के, कोई छात्र अभ्यर्थी के मुद्दे पर नहीं, आप सिर्फ अपने लिए गए थे। कहीं ना कहीं कोई मामला फंस गया होगा, कोई पेच फंस गया होगा, इसलिए खान सर गए होंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के झूठ का प्रचार करने वाले कुछ चैनल को भी अगर उनसे बचना चाहिए, क्योंकि आपका तो पता है कि क्या करना है, क्या करना है। निश्चित रूप से इस तरह के सौरभ जी, दुष्प्रचार की बात आपने की और ऐसे में आपने कहा कि इसका खुलासा होगा। किस तरीके के खुलासे की आप बात कर रहे हैं? कैसा खुलासा होने जा रहा है खान सर को लेकर? ठीक वही खुलासा होगा कि अगर डोमिसाइल नीति पर अगर आपने बात की है तो सीएम जी सचिवालय, अगर हम भी डेलीगेशन के रूप में या कोई भी जाता है तो अपने साथ 2-4 डेलीगेशन के रूप में अभ्यर्थियों को लेकर जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी से आज मिलना है या मिलवाना है। लेकिन कोई डेलीगेशन नहीं है, मात्र आप अकेले गए और उनसे मुलाकात किए और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक और बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं साथ में। तो मिलाने और मिलने का जो सिलसिला है वो कौन मिल रहा है, किस पर मिलवा रहा है, ये सब बिल्कुल पता है। सीएम सचिवालय ने अभी तक इस बारे में कोई पत्र जारी नहीं किया है कि हाँ खान सर आए हैं मिलने, तो किन किन मुद्दों को लेकर आए मिलने। तो निसंदेह जो सच्चाई यही है कि उनकी भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव में होने जा रही है, इसलिए खान सर मिले हैं। और ये बहुत जल्द 2025 का विधानसभा बहुत जल्द होने वाला है। ये सब क्लियर और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि खान सर की भूमिका क्या है। और छात्रों अभ्यर्थियों की बात है ना, तो हम लोग डोमिसाइल नीति पर लड़ने के लिए तैयार है, सरकार से हम लोग लड़े भी हैं और निश्चित रूप से टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू मुख्यमंत्री जी करेंगे, हम लोग को पूरा भरोसा है। क्योंकि छात्रों या बड़े पैमाने पर छात्रों की डिमांड है कि बिहार में स्थानीय नीति यानी डोमिसाइल नीति लागू हो। इस मामले में छात्रों, शिक्षक संगठनों और तमाम अभ्यर्थियों की डिमांड पर मुख्यमंत्री जी गौर भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि टीआरई 4 में वो लागू हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए छात्र सौरभ थे। खान सर को देखते हुए साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये दुष्प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में इसको देखते हुए पर्दाफाश उनका होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें यार इसको लेकर सौरभ ने दावा किया है कि ये विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा उनसे मुलाकात करवाया जाता है। और जिस तरीके से छात्रों की बात करते हैं, जब मुद्दा आता है तब ये चुप्पी साध लेते हैं, जब कहीं ना कहीं मुद्दा खत्म हो जाता है तो दावा करते हैं कि हम छात्रों के हित में काम कर रहे हैं, छात्रों के साथ है। लेकिन खान सर लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं और बस अपने फायदे के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं सर, अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है खान सर को लेकर। लेकिन जिस तरीके से तमाम अनेक शिक्षकों के मुद्दों को लेकर दावे किए जा रहे खान सर के द्वारा, बिल्कुल गलत है। सौरभ का दावा है, क्या कुछ कहते हैं सौरभ? आपने तमाम बातें सुनी है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।